जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का हिंदी पार्ट 4 एक खुला पत्र। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे। आप लोग रीडिंग पे विशेष ध्यान देंगे। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हेलन केलर द्वारा लिखित एक खुला पत्र है। इस पत्र में हेलन ने अपने जीवन परिचय से अवगत कराते हुए बच्चों को बताया है कि हमें अपनी कमियों को या शारीरिक अपंगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, न ही किसी की दया का मोहताज होना चाहिए। ठीक है, यदि हमारे अंदर कोई कमी है, शारीरिक कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए। अपनी कमी को मतलब कि क्या करना चाहिए? अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और मेहनत और लगन से। ठीक है, यदि मेहनत और लगन हम से अपना कार्य करेंगे, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखेंगे, ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्र है हेलन केलर द्वारा लिखित है, मेरे मन यानी कि मेरे मन की आंखें। इन्होंने पत्र में अपना मतलब दिया है, संबोधन में दिया है मेरे मन की आंखें। ठीक है, आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह पत्र मतलब कि सबको हैरान कर देगा, विशेषकर कि ये संबोधन पर, चूँकि मैंने मतलब कि उन्होंने मन की आँखों के महत्व को जाना था। उन्होंने क्या किया था, यानी कि आँखों के महत्व को बताया है कि वो मतलब कि उनके लिए सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। निधि मतलब होता है खजाना। ठीक है, निधि मतलब खजाना। यानी वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी अमूल्य निधि मानते हुए इस विशेष संबोधन से संबोधित कर रही हूँ। ठीक है, पर यह समझने की गलती न करना है कि मेरा यह संबोधन मात्र उनके लिए है जिनके पास भौतिक रूप से नेत्र नहीं है। ठीक है, संबोधन यानी वस्तुतः यह संबोधन सबके लिए है, चाहे जिसके पास आंखें हैं और जिसके पास नहीं भी है, उन सबके लिए है। ठीक है, होता ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, जब मतलब कि हेलन केलर बचपन में मतलब किसी बीमारी के कारण उनकी आंखें एक बार चली गई थी। ठीक है, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वो मतलब कि मतलब कि एक जैसे होता है वो मतलब कि शिक्षक के माध्यम से, उनकी एक शिक्षिका थी, उनके माध्यम से उन्होंने उनको बहुत मतलब कि अंदर से स्ट्रांग बनाया, उन्हें बहुत समझाया। तो फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो पढ़ना लिखना मतलब सीख गई। ठीक है, वो किस माध्यम से सीखी? ब्रेल लिपि होता है ना, अंधों के लिए मतलब ब्रेल लिपि का होता है। यानी ब्रेल लिपि उसके द्वारा वो अपने मतलब बात को लिख सकते, मतलब बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंधों को मतलब कैसे मतलब शिक्षित किया जाता है, तो वो ब्रेल लिपि के द्वारा होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार नहीं मानी, वो मतलब जीवन से लड़ाई लड़ती रही। ठीक है, देखिए लेसन में यही है। वैसे तो मेरा यह संबोधन सबके लिए है, उन्होंने कहा ना कि सबके लिए है, जिनके पास आंखें हैं और जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला सरल व पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या होता है, यानी आर पार। ठीक है, आर पार जो दिखाई देता है मन है, यानी कि जो हमारे अंदर की आंखें जो है, हमारी अंतरात्मा जिसे बोल सकते हैं, वो क्या करती है, यानी कि वो हमारे जो भीतर की कमियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को देख सकती है। और अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारी मन की जो आंखें होती हैं, हमारा मन होता है, सब कुछ देख लेता है। उसे लगता है क्या गलत है और हमेशा धिक्कारता है ना। कोई भी कार्य करने से पहले वो ना हमेशा ये बताता है कि ये कार्य गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, है ना। फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो उस दर्द को मिटाने वाला प्यार के स्पर्श का मरहम है। ठीक है, तुम यह भी सोच रहे होगे कि आज अचानक यह खुला पत्र लिखने को मुझे क्यों सूझी। उन्होंने मतलब ऐसा बोला है कि मतलब वो मतलब कि खुले पत्र के मतलब कि उस पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं सबको। ठीक है, इसके लिए कई कारण हैं। यानी आज के इस मशीनी युग में आपसी होड़ है ना, आजकल की जो ज़िंदगी है क्या है वो, मतलब कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, दुर्भावनाएं मतलब एक दूसरे के प्रति जैसे छल करना, कपट करना, दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह से मतलब कि भावनाएं जो एक दूसरे में ये सीमित रह गई हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति शीघ्र हम सबको मतलब कुछ प्राप्त करने लेने की लालसा, लालसा मतलब होता है इच्छा, सब पर हावी होने लगी है ना। जो शारीरिक रूप से सक्षम है, यानी जिसके पास अच्छा खासा शरीर है, मतलब कोई कमी नहीं है, तो इस मायाजाल में तो बुरी तरह फंस चुके हैं।
वे मतलब दृष्टि होते हुए भी, यानी उनके पास आंखें हैं फिर भी वो देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन है। वो तो असली दृष्टिहीन है, क्योंकि उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। उन्हें तो बस ये दिखता है कि क्या मतलब कि बस मेरा भला हो, ऐसा मतलब सोचते हैं। ठीक है, उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उनके उद्देश्य अल्पगामी हो गए हैं, कम रह गए हैं। अल्पगामी से मेरा तात्पर्य संकुचित उद्देश्य से है। जैसे परीक्षा में अंक प्राप्त करना, चाहे उसके लिए अनुचित साधनों का प्रयोग क्यों न किया जाए। अपने साथी को नीचा दिखाने का उद्देश्य, जिस तरह से हमने बताया ना अभी, कि जैसे दूसरे को मतलब नीचा दिखाना, चाहे उसके लिए उस पर प्रहार ही क्यों न करना पड़े। और चूँकि मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होता जा रहा है, अल्पकालिक और मतलब कि उद्देश्य को वरीयता, मतलब जो अल्पकालिक होते हैं उद्देश्य वरीयता पाते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, यही बात नेत्रहीनों के लिए भी कहना चाहती हूँ। यानी अभी तो उन्होंने बताया हेलन केलर ने कि जिनके पास नेत्र है उनके लिए भी बता दिया। अब नेत्रहीन, जो नेत्रों से हीन है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो इस बात यानी कि वो कहना चाह रही हैं कि वो सोचते हैं कि नेत्रहीनता के रूप में एक ऐसा अमोघ शस्त्र मतलब उनके पास आया है कि वे उनके माध्यम से अपने कोई भी नाजायज़ मांग मनवा सकते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी हमको फीवर हो जाता है चाहे कुछ, तो हम क्या करते हैं, हम मम्मी पापा या किसी पे निर्भर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बीमार हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा सोचते हैं ना। तो क्या होता है, हम मतलब कि जैसे बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे होता है ना, आपको मान लीजिए फीवर आ गया, तो आप सोचेंगे मम्मा हमको तो आज फीवर आ गया, आज हम कुछ काम नहीं करेंगे। मतलब मम्मी पूरा दौड़ दौड़ के काम करती हैं जैसे। तो इस एक तरह से क्या हुआ है, जैसे अपने अंदर जो हमारे अंदर क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जो नाजायज़ मांग हम मतलब मनवा लेते हैं। यानी कि जो हम कर सकते हैं उसको भी हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास भी एक मतलब कि प्रबुद्ध छठी इंद्री है आपके पास भी, यानी कि या जो नेत्रहीन है उनके लिए बोलेंगे ना, यानी उनके पास भी है। ठीक है, तो समय के पार देख सकने की और मन के भीतर झांकने की। ठीक है, क्योंकि नेत्रहीनों के पास भी, जैसे सूरदास को ही ले लीजिए, सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे, किंतु वो क्या किया उन्होंने, मतलब कि साहित्य की इतनी बड़ी रचना की कि आज मतलब कि उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो वो नेत्रहीन होकर भी इतने बड़े कार्य कर लिए अपने मन की आँखों से, है ना। तो समय के पार देख मतलब मन के आँखें होती हैं उनका, मतलब कि हमें यूज करना चाहिए इसका, मतलब उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तुम्हारे पास इतना संवेदनशील मन है, तुम्हारा मतलब उसका दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है। यानी सबको धिक्कार रही हैं, हेलन जो केलर हैं वो धिक्कार रही हैं। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, सबके पास सामर्थ्य होता है अपनी उच्चतम प्रतिभा को पहचान कर उसे जागृत करने का, है ना। ऐसा करके अपने मन मतलब कि अपने दम पर प्रतिभा की रोशनी से अंधेरों को दूर किया जा सकता है, परंतु ऐसा तो कोई जल्दी करता नहीं है। तुम्हें अपने बचपन की कुछ बातें बताती हूँ। मतलब जो हेलन केलर है वो अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि जब वो मतलब छोटी सी थी तो घातक रूप से बीमार पड़ गई थी, है ना। अभी बताया था ना कि वो बचपन में ही मतलब कि बीमारी के कारण उनकी आंखें चली गई थी। तो बीमारी ठीक होने के बाद क्या हुआ था कि पता चला कि मतलब उनके देखने, सुनने और बोलने की भी शक्ति चली गई है। वो मतलब तीनों रूप से चली गई हैं। वो बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी और साथ ही बिगड़ैल भी हो गई, गुस्से वाली। जब किसी के अंदर मतलब कि कोई कमी हो जाती है तो जैसे कोई काम नहीं हो पाता तो वो गुस्सैल हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसी तरह हेलन केलर हो गई थी। तो मेरे पास अभिव्यक्ति की कोई भी क्षमता नहीं रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आसपास के लोग उतने ही दृष्टिहीन हो गए थे, उन्हें मतलब कि जो यह समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे व्यवहार में इतना आक्रोश क्यों है। दूसरे लोग क्या समझेंगे, आपकी भावनाओं को तो समझेंगे नहीं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। मतलब कि गलत तरीके से अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करते समय मैं अनजान थी। मतलब हेलन केलर मतलब कि गजब गजब की अभिव्यक्त करती थी, तो मतलब कि दूसरे लोग समझ नहीं पाते थे। तभी एनी सुलीवन को मेरी शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी मतलब कि शिक्षिका बन गए, ट्यूटर। यानी कि उन्होंने बड़े सब्र से मुझे उंगलियों के द्वारा लिखना पढ़ना सिखाया। ठीक है, वे एक दिन उन्होंने मतलब कि पंप वाले नल पर ले गए। एक नल के पास उन्होंने उनको ले गया
ले गई और उन्होंने क्या किया, पंप से मतलब कि निकालते निकलते पानी के नीचे मेरा हाथ रख दिया, जैसे वो मशीन चला रहे हैंड पंप, उसके नीचे उन्होंने पानी के नीचे हाथ रख दिया और शीतल जल के स्पर्श के साथ उन्होंने उनके हाथ को हथेली के पानी पर लिखा। चमत्कार हो गया, है ना, सब कुछ स्पष्ट हो गया, मुझे मेरी अभिव्यक्ति के सुर मिल गए, है ना, उनको कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने क्या कि उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, है ना, हेलन के ने कभी नहीं देखा। मेरी शिक्षिका एनी में बहुत धैर्य था, ठीक है, क्योंकि होता है ना कि गुरु तो भगवान का रूप होते हैं, ठीक है, तो वो भी उनके लिए भगवान का रूप ही थी, शिक्षिका थी। तो मेरी परेशानी का हल उन्होंने प्यार और विश्वास से ढूंढ निकाला, ठीक है। मैंने भी उन पर हमेशा भरोसा रखा और कभी अपने प्रति अपनी आस्था में कमी नहीं होने दी। उन्होंने भी मतलब उनके पे भरोसा रखा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उनका साथ दिया था जिस वक्त उनको ज़रूरत थी, ठीक है। आज मैं शिक्षिका और शिक्षार्थियों के मात्र औपचारिक संबंध को मतलब कि क्या कर सकती हूँ, मतलब देख सकती हूँ, एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम और आस्था की कमी को महसूस कर सकती हूँ, तो मेरा मन रो उठता है। तुम कह सकते हो कि आजकल अच्छे शिक्षक मिलते ही कहाँ हैं, ठीक है। तुम स्वयं अच्छा विद्यार्थी बनकर क्यों नहीं दिखला सकते, ठीक है। यानी कि जो गुरु होते हैं वो तो सबके ऊपर बारिश करते हैं, ज्ञान का बारिश तो सबके ऊपर होता है, पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो उनकी बातों को समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो शिक्षा की कसौटी में खरा उतरने के लिए तुम्हें भी प्रयास करने होंगे, ठीक है। जब 1800 यानी कि 96 में 1896 में मुझे कैब्रिज स्कूल में प्रवेश पहली बार मिला था, तो ठीक है, तो मैं मतलब कि पहली मूक, बधिर और दृष्टिहीन, मूक मतलब जिस जो बोलता नहीं है उसको मूक कहते हैं, बधिर मतलब जिसे सुनाई नहीं देता है, और दृष्टिहीन बालिका थी जो उच्च शिक्षा के लिए दाखिल हुई थी। आप सोचो मतलब कि उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। वे दिन अपने मतलब इतने कठिन थे कि मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने अपने ब्रेल लिपि द्वारा फिर टाइप द्वारा लिखना शुरू किया। मैंने स्वयं की अभिव्यक्ति करने के लिए अपनी कहानी लिखी, मेरे जीवन की कहानी। उन्होंने मतलब लिखा, क्या लिखा, मेरे जीवन की कहानी। लिखने का एक सिलसिला एक बार चला गया, पर ये मतलब कि वह दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ, उन्होंने ऐसी भी रचना की। अंधेरे से बाहर, टीचर आदि पुस्तकों द्वारा मैंने अपनी बात दूसरों तक सहजता से पहुँचा पा रही थी। मैंने जीवन का एक मकसद पा लिया था, देखने, बोलने और सुनने की क्षमता न होते हुए भी संप्रेरण करने की क्षमता पैदा करने का तथा अन्य लोगों की स्थिति सुधारने का, ठीक है, सुधारने का। मैंने कभी हार नहीं माना, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना, और कमियों को मतलब कि खुद की कमियों को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ठीक है, और दूसरों पर आश्रित भी नहीं हुए। यह प्रमाणित है कि जहाँ चाह है वहाँ, ये सही बात है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम कोई भी काम करना चाहेंगे तो ऐसा असंभव नहीं है, संभव हो सकता है, तो परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने समझाया है कि अपनी क्षमताओं को उभारो, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारो और उस क्षमता को विकसित करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढो। इससे मन की आंखें खुल जाएंगी और दुनिया को रोशनी भी मतलब मिल जाएगी, और नई पीढ़ी का पर आस्था रखते हुए, ठीक है, तुम्हारी हेलन केलर। यानी इस पत्र का सार यही है कि हमें मेहनत, लगन, आत्मविश्वास तथा हिम्मत से काम लेना चाहिए, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, प्रश्न उत्तर तो आपको लिखवाया जाएगा, शब्द अर्थ आप कॉपी में लिख लेंगे, हार्ड वर्ड भी कॉपी में लिखना है, कठिन शब्द, और ये जो आपका इसको भी एक्सरसाइज हम आपको दे दिए हैं। जो बोलता ना हो उसे मूक कहते हैं, जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं है उसे बधिर कहते हैं, जो कक्षा में पढ़ाती हैं उसे शिक्षिका कहते हैं, बहुत बोलने वाला वाचाल, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिससे आर पार देखा जा सकता है, ठीक है।